नमस्कार आदाब, मैं कमल चंदेल प्रॉपर्टी दुनिया के ग्रेटर नोएडा सीरीज़ के आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी एक उम्मीद का नाम है और हर इंसान अपने रहने के लिए एक अच्छी लोकेशन की चाह हमेशा रखता है। मगर जब इंसान को उसकी जेब के मुताबिक रहने के लिए कोई अच्छी लोकेशन या मकान नहीं मिलता तो उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। तो क्या आप भी रहने के लिए एक ऐसी लोकेशन या ड्रीम हाउस की इच्छा रखते हैं जो आपको अपनी जेब के मुताबिक नहीं मिल रहा? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको लाया हूँ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सिग्मा 4 में, जहां आपको देखने को मिलेंगे 220 स्क्वायर मीटर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप्ड सिंप्लेक्स इंडिपेंडेंट विलास, जो रहने के लिए आपको एक पॉश लुक देते हैं जिसकी हर कोई चाह रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्टर सिग्मा 4 ग्रेटर नोएडा का एक डेवलपिंग सेक्टर है और इस सेक्टर के इतिहास की अगर बात करें तो वो लगभग 15-16 साल पुराना है, जिसके चलते आपको यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ और हरियाली मिलती है जो आपको एक ग्रीन एनवायरनमेंट देती है, जिसे अक्सर हम दिल्ली एनसीआर में मिस करते हैं। और ख़ासकर तब जब इस बुरे दौर में लोग महामारी के चलते घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। बहुत से लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ये पूरा इलाका लीज होल्ड है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, कॉमर्शियल प्लॉट्स हों या फिर फ्लैट्स, सभी प्रॉपर्टी में 90 ईयर्स की लीज है। बात करें सेक्टर की कनेक्टिविटी की तो परी चौक से इस सेक्टर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और ईस्टर्न पेरिफेरल रोड का कट यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आप दिल्ली एनसीआर की दूसरी लोकेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा 130 मीटर रोड से बिल्कुल लगा होने के चलते इस सेक्टर को कनेक्टिविटी का एक एडेड एडवांटेज तो है ही, साथ ही साथ यहाँ से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन परी चौक का है, मगर उसके लिए यहाँ से कोई पब्लिक कन्वेंस की सुविधा नहीं है। सेक्टर के चारों ओर बड़ी बड़ी रोड हैं, जिसमें दो तरफ 60 मीटर की, एक तरफ 80 मीटर की और एक तरफ 130 मीटर की रोड है, जिसके चलते ये सेक्टर बहुत खुला और हरा भरा लगता है। सेक्टर के अंदर की रोड भी 18 मीटर की है, जो इस सेक्टर को पॉश लुक देने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस सेक्टर में 3 ब्लॉक हैं और इनको थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए अथॉरिटी ने इस सेक्टर के ब्लॉक्स का नाम भी थोड़ा मॉडर्न वे में रखा है। इसलिए ये ब्लॉक्स क्रोशिया, ऑस्टोनिया और कासिया सेमिया एस्टेट के नाम से जाने जाते हैं और सभी ब्लॉक्स में 220 मीटर के सिंप्लेक्स विलास हैं, जिनका फ्रंट 11 मीटर और गहराई 20 मीटर है। सेक्टर की ग्रीनरी की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, जिसको हरा भरा करने में यहाँ की ग्रीन बेल्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस सेक्टर के आउटर में 3 तरफ तो बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट हैं ही साथ सेक्टर के अंदर भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 15-15 मीटर की ग्रीन बेल्ट छोड़ी है, जो इस सेक्टर को बहुत खुशनुमा कर देती हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में आपको एक शांत वातावरण मिलता है, जो एक रेजिडेंशियल लोकेशन के हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि ज़्यादा शोर शराब वाले रेजिडेंशियल एरियाज़ धीरे धीरे अपने आकर्षण खो देते हैं। सिग्मा 4 सेक्टर ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर में से एक है। उसके बावजूद इस सेक्टर में हमें 40 से 50% ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि इस सेक्टर में आपको दूसरे सेक्टर के मुकाबले थोड़ा रेट कम मिलता है और यहाँ हरियाली भी भरपूर है, जिसके चलते बहुत से लोगों ने इन विलास को मॉडिफाई करके एक दूसरा ही रूप दे दिया है। क्योंकि कहने के लिए तो ये सिंप्लेक्स विलास हैं, मगर आप इनको एक प्लॉट की तरह ही ट्रीट करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अथॉरिटी द्वारा दिए गए विलास में आपको कुछ खास नहीं मिलता और काफ़ी पुरानी अलॉटमेंट होने के चलते इनकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं रही। इसके अलावा सेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ ही में इकोटेक सेक्टर है, जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसके चलते इस सेक्टर के बसने के चांसेस दूसरे सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा हैं। और तो और इस सेक्टर के साथ 2 कॉमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, जिसमें फ्यूचर में आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, सेक्टर के अंदर भी अथॉरिटी ने स्कूल, नर्सिंग होम और दूसरी सुख सुविधाओं के लिए प्लॉट्स छोड़ रखे हैं, जिनका धीरे धीरे ऑक्शन होगा और आपको सेक्टर में बसावट होती नजर आएगी। इसके अलावा सेक्टर के अंदर ही आप इसमें 3 खूबसूरत रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी देख पाएंगे, जहां बहुत से लोगों ने अपना आशियाना बना रखा है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ भी अच्छी हैं और इस सेक्टर को 4 चांद लगाने में पूरा योगदान देती हैं। नॉर्मली हमने दूसरे सेक्टर्स में ऐसी सोसाइटीज़ नहीं देखी जो विलास के साथ में ही बनी हों, मगर यहाँ इन सोसाइटीज़ के होने से इस सेक्टर के बसने की परसेंटेज बढ़ जाती है। सेक्टर के 2 किलोमीटर के अंदर ही आपको स्कूल भी मिल जाएंगे, जिसमें ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल और होली पब्लिक स्कूल प्रमुख हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ से ग्रैंड विनीश मॉल तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आपको बिग बाज़ार जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे। बात करें सेक्टर के रेट की तो यहाँ का सर्कल रेट भी सिग्मा के दूसरे सेक्टर्स की ही तरह 26,000 रुपये मीटर है, मगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको 220 मीटर का विला लगभग 70 लाख तक में मिलेगा, जो सिग्मा 3 के मुकाबले कम है, क्योंकि सिग्मा 3 सेक्टर इस सेक्टर से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। रही बात इस प्रॉपर्टी पर लोन लेने की, तो ये प्रॉपर्टी भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, तो आप इस प्रॉपर्टी पर भी अपनी क्षमता अनुसार लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, तो सिग्मा 4 सेक्टर को अगर आप ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर से कंपेयर करेंगे, खासकर पीछे के सेक्टर से, तो आप सिग्मा 4 को उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा पाएंगे, मगर फिर भी आप इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रॉपर्टी दुनिया के अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच जरूर करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही निष्पक्ष प्रॉपर्टी के रिव्यू लाता रहूँगा। धन्यवाद।